हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, ठीक है। 20 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए भी गाइडेंस है। एंड में हम देखेंगे कुछ मैसेजेस भी, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज ए गाइडलाइन लीजिएगा वर्गोज, ठीक है। ओके, पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त उनके लाइफ में क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट होके रखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी हो सकता है कोई लवर पर्सन हो, पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके बीच में गैप क्रिएट कर दे या आपको नो कांटेक्ट में डाल दे, ऐसी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ओके। और ये रीडिंग सभी के लिए है। देखिए, आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उनका माइंड है ना बिल्कुल अपने ठिकाने पे नहीं है। और आपको अभी इस वक्त आप में से काफ़ी लोगों की ये एनर्जी रह सकती है कि आप लोगों को अभी डिटैचमेंट फील हो रहा है अपने पर्सन से। कोई अटैचमेंट फील नहीं हो रही है या ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है तो भी ठीक है। मतलब एक आध बार आप देख लेते हो अपना सोशल मीडिया, वो है या कुछ मैसेज किया है या नहीं है, क्या है बस। पर आपका उतना नहीं हो रहा है अभी। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों इसके लिए अचानक से आपको सडनली कुछ डिटैचमेंट सी एनर्जी आई है। मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा है इसके बारे में कि आए नहीं आए, जो करना है करे। और इसने आपके पार्टनर ने जो पहले किया था आपके साथ, अब्यूजिव बात करना या गलत चीज़ें करना, धोखाधड़ी करना, किसी भी बात को लेकर झूठ बोलना, डे वन से अब तक, चाहे 2 साल हुआ हो आपके रिश्ते को, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल 6 महीने, या फिर बहुत सारा टाइम भी हुआ हो, 10 साल क्यों ना हुए हो, तब भी आपको वो चीज़ें याद आ रही हैं जो थोड़ी निगेटिव है। तो कुछ अच्छाई भी याद आ रही है कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने अच्छा भी बोला था, लेकिन फिर भी फ़िलहाल आपको एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी फील हो सकती है। पर आपके पर्सन की बात करें तो वो खुद पूरा तरीके से डिस्टर्ब है, क्योंकि आपकी एनर्जी मिल नहीं रही है। उनके घर में मचे हैं टेंशन्स, उनके घर में मचा है बवाल, किसी चीज़ को लेके बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई शांति नहीं है उनके लाइफ में, बिल्कुल पूरे तरीके से ऐसे तहस नहस हो रखी है उनके लाइफ में सारी चीज़ें, ठीक है। करियर पर ध्यान दे रहे थे तो वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, कर भी पा रहे थे, कुछ किया भी था तो हेल्थ इश्यूज़ हो गए, नहीं हुआ कुछ तो आपसे दूर हो गए, ठीक है। कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, ऐसे चल रहा है। अब फ़िलहाल वो भी हर्मिट मोड पर चले गए हैं, उन्होंने भी अपनी एनर्जी शायद खींच ली है बोलो, या आपसे कनेक्टेड नहीं है वो भी अभी फ़िलहाल। लगता तो है उनको बात की जाए ये सब कुछ, लेकिन अभी पता नहीं, जैसे आपको फीलिंग आ रही है वैसे उनको भी आ रही है कि डिटैचमेंट कहीं कहीं पर ये बात रह सकती है। वो अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है। बैठकर सोचना है अभी कुछ चीज़ों को, क्योंकि वो कुछ काम करने गए थे, जॉब, बिजनेस, करियर, जो भी कुछ करते हैं, वो थर्ड पार्टी है आपके बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, तो वो उसी में स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। इतने ज़्यादा वो काम में बिजी हो गए हैं, और कहीं पर ऐसा है कि खुद की तरफ ध्यान देने लगे हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि जिस वजह से वो आपसे दूर रह रहे हैं, या आपको कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है उनकी इन दिनों, ये हो सकता है, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ, मतलब आपका साथ चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी लाइफ भी चाहते हैं, ठीक है। वो ग्रो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो लव, केयर, कंपैशन आपका हमेशा मिस करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये भी वो समझ रहे हैं इस बात को भी कि आपके जैसा कोई नहीं मिलने वाला है उनको, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अपने आप में रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं, या काम पर ही फोकस है पूरे तरीके से। एग्रेशन भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कहाँ जाना है, फिर भी कुछ ना कुछ करने की कोशिशें तो चल रही है कि सब कुछ, मतलब उनके हिसाब से देखा जाए तो वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एक बार का सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर कुछ और मैं सोचूं। इस तरह की भी एक एनर्जी उनकी रह सकती है। इसके बॉटम में है द लवर्स, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि चाहे जो हो जाए, ये महीना जैसे ख़त्म होता है या नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, इनकी एनर्जीज बदलेगी, ठीक है। ये रियूनियन चाहेंगे, ये आपसे कमिटमेंट मांगेंगे या आपको कमिटमेंट दे देंगे, ये चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो जितना आप निगेटिव में जा रहे हैं ना अभी, उतना ही इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन हीलिंग लेकर आएंगे। उनकी एनर्जी जो है बहुत ही पॉजिटिव रहेगी आने वाले टाइम में। देखिए, आपने जो भी अच्छाई की है ना उनके साथ, उसका वही है ये चीज़ें जो आपने अच्छाई की है, जो आपने अनकंडीशनल लव दिया है उनको। और ये सब कुछ वो खोना नहीं चाहते, क्योंकि ना उनको ज़िंदगी में पहले ये चीज़ें मिली है ना बाद में मिलने वाली है। ये वो समझ गए हैं आपके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में। पहले तो उनको लगा था ऐसे तो मुझे बहुत मिले थे लाइफ में, और मिल जाएंगे या मिल जाएंगी, है ना, गर्ल्स रहे चाहे मेल, मतलब बॉयज़ रहे या गर्ल्स रहे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ना ही हो सकता है। तो इस बात का उनको
मतलब पता है इस बात का, क्योंकि उन्होंने भी दुनिया देखी है, उनको भी पता है ऐसा कोई नहीं होता है जितना प्योर आप हो। तो ये बात है, ठीक है। बहुत पैशनेट बने रहेंगे, पैशनेटली न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे आपकी तरफ। लेकिन देखिए पैशनेट तो बने हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ, क्या करूँ। लेकिन वो अपनी ही धुन में है फ़िलहाल, उनका कोई ध्यान इधर उधर नहीं है। कभी उनका मन करता है आपकी तरफ आके बात करें, ये एक एनर्जी, तो कहीं पर ऐसा है कि वो पूरी तरीके से ब्रेकअप ही कर डाले, ऐसे उनको लगता है कि पूरी तरीके से मैं ख़त्म ही कर दूँ ये रिलेशनशिप, चाहिए ही नहीं मुझे कुछ। अगर आप रिलेशनशिप में मतलब शादी हो रखी है आपकी और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बढ़े हैं, तो वैसे आप वहाँ पर की बात नहीं कह सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। पर जहाँ पर शादी ना हो रखी है और आप लोग एक रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी ये चीज़ें हो सकती है कि ये पर्सन डिनाई कर देंगे हर चीज़ से और ख़ुद मूव ऑन कर जाए, खुद इस तरह की टॉवर सिचुएशन क्रिएट कर दे आप दोनों के बीच में। ये हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। तो कहीं पर ऐसा है कि वो खुद बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हैं, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कुछ पता नहीं है, सिर्फ गुस्सा है मन में, हर किसी के लिए गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है। उनके आसपास के लोग, उनके ऑफिस के लोग, ये वो, आपके लिए भी थोड़ा बहुत गुस्सा है, ठीक है। और ख़ुद के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनको कि उन्होंने सबने उनके साथ जो किया वही उन्होंने आपके साथ किया, जो कि सही नहीं है, ये बात है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है पहले भी, अभी भी वही चीज़ें वो कर रहे हैं दूसरों के साथ। मतलब जैसे कि उनके साथ किसी ने धोखा किया तो उन्होंने भी वही चीज़ों को फॉलो कर लिया, ये गलत है। कहीं की ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है। तो कहीं पर आपके पर्सन टॉवर करने पर आ जाएंगे, ये बात लग रही है यहाँ पर। और ये सारी एनर्जी रहेगी, पर देखिए एनर्जीज बदलती रहती है। इसमें से जैसे बाहर आते हैं काफ़ी लोगों के पार्टनर जो है वो रियूनियन चाहेंगे, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है, हीलिंग चाहेंगे, ठीक है। फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो जो अच्छाई की है वो आपकी तरफ लौट कर आएगी। लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ कोई रिश्ता भी निभाना चाहेंगे, वादा देना चाहेंगे आपको, ठीक है, ये भी बात है। फिर गिव अप नहीं करना है मुझे इस रिलेशनशिप में, चाहे जो हो जाए, प्रोटेक्ट करना है मुझे इस रिश्ते को और आपको, ऐसी एक एनर्जी भी उनकी रहेगी, ठीक है। तो ये सारी बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी बाद में। फिलहाल तो ये सारी एनर्जी है, ठीक है। आपकी भी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। गाइडेंस फॉर वर्गो। ओह 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी, ओके, अगेन स्वॉर्ड्स। आप लोग तो शायद यहाँ पर दी एंड देख चुके हो इस रिलेशनशिप का। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अब आगे कहीं नहीं जाने वाला है। कुछ लोगों की ये एनर्जी रहेगी अचानक से, मतलब आपको ये फीलिंग आने लगेगी कुछ नहीं बचा है इस रिलेशनशिप में, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कुछ नया देखो। क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिकल सोचने का बड़ा मन करेगा, अपने दिमाग से सोचोगे जो भी सोचोगे। अब तक दिल से काम चल रहा था और थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा था, पर अब पूरे तरीके से दिमाग के कंट्रोल में रहोगे और बाकी आगे देखते हैं। पर आपके तरफ से तो दिख रहा है यहाँ पर कि आप खुद ही एक, जैसे कि ये टॉवर की सिचुएशन में फंस जाएंगे, उससे पहले आप टॉवर कर दो, आप पहले उसके ब्रेकअप कर दो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि इतना इनसे सहा है, सारी दुनिया से तो सहा ही है आपने, सबसे बचपन से लेके अब तक अपना बना के सबने कितना ज़बरदस्त तकलीफ़ दिया है आपको। आपको भी पता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई एक्स पार्टनर हो, कोई अपने लोग हो, बाहर के लोग हो, कुछ भी हो। किसी का यहाँ पर डिवोर्स हो रखा है तो एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ भी हो, मतलब सब कुछ, इतना सब कुछ सह के रखा है आपने कि अब बर्दाश्त करने की भी कोई लिमिट होती है। और इस पर्सन ने भी आकर वही किया और एक झंडा गाड़ दिया मानो आपके दिल में, मतलब इस तरह से, ठीक है, निगेटिव वे में। मतलब तो आप अभी थक गए हो, अब नहीं चाहते हो आपकी कोई झमेला हो और किसी टेंशन में फंसू गए फिर से, इसलिए आप शायद खुद दी एंड करके अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, नई शुरुआत करोगे, ऐसे लग रहा है। यस, आप दोनों, आप है ना, देखिए यहाँ पर दो ऐसे साए हैं, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। आपके तरफ न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं शादी के लिए, ठीक है। कोई फ्रेंड्स है वो भी आ सकते हैं, आपके सोलमेट्स आ सकते हैं आपको सपोर्ट देने के लिए। आप नहीं रुकने वाले हो अभी यहाँ पर, ऐसे लग रहा है। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके तरफ से भी कि आप में से कुछ लोग जो है वो मूव ऑन ही कर जाओगे, अपने करियर पर ध्यान दोगे। और करियर, अचानक से गॉड की तरफ से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, वो करियर में भी हो सकती है। अचानक से कोई ऐसे पार्टनर आ जाए आपके लाइफ में, अचानक से एकदम सडनली, और आपको भी अच्छा लगे और एक पॉजिटिव वे में आप लोग आगे बढ़ो। और ये चीज़ें भुलाना इतना आसान तो नहीं है, पर इस पर्सन के वजह से आप भूल भी सकते हो। बहुत बर्डन फील कर रहे हो आप इन दिनों इस पर्सन के वजह से। आप ऐसी रिश्ता, इस तरह का रिश्ता कोई नहीं चाहता है, जो टॉक्सिसिटी उसमें कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। इनसिक्योरिटी तो पहले से भरी पड़ी है, विश्वास कहाँ से करेंगे इस पर। तो फंसे जैसा लगता है आपको इस रिलेशनशिप में, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। ऊपर से कोई कमिटमेंट नहीं है, ये पर्सन कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत परेशान कर रही है। शादी हो रखी है तब भी आपको परेशानी है ही, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से फंसे जैसा लगता है, कहीं भी किसी भी तरफ से इस पर्सन के थ्रू आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, ना कि रोते गाते बैठना है। खुद के लिए स्टैंड लो, आगे बढ़ो, आपकी लाइफ है, किसी और की नहीं है, इस पर अधिकार सिर्फ आपका है। अब आप भी अपने काम में इतना व्यस्त हो जाओगे कि आपको भी ज़रूरत नहीं लगेगी किसी की तरफ ध्यान देने का, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना भी हो रखी हो, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी देखे हैं आपने अपने लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि रिश्तों को ही छोड़ के भाग जाओ। तो आप ये नहीं चाहते हो, अभी ये रिश्ता बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है आपको, और ऐसे पेनफुल रिलेशनशिप आप नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, आप ऐसी पेनफुल रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हो अपने लाइफ में, स्ट्रांगली ये बात यहाँ पर है। नहीं मतलब नहीं, ना का मतलब ना ही होता है। हो सकता है आप लोगों की शादी हो जाए इन दिनों किसी से, कुछ न्यू प्रपोजल्स आएंगे, आपको अच्छे भी लगेंगे और आपकी शादी की बातें आगे बढ़ेगी, ऐसे भी लग रहा है यहाँ पर। और कहीं पर हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली रिएक्ट करो और ख़ुद ब्रेकअप कर लो इस पर्सन से, ये भी हो सकता है। नहीं चाहिए मुझे कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, और इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहोगे कि सामने वाले को भी मतलब उसको एक शॉकिंग रहेगा उसके लिए आपका ये बिहेवियर, क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था, ना उसको लगा था कि आप इस तरह से कुछ बिहेव करोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपकी तरफ से रहेगा। चलो देखते हैं, एनर्जीज रहेगी ऐसी। इसके आगे का हम बाद में रीडिंग करेंगे, जब अप्रैल का रीडिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखो स्टार साइंस बताते चलो मैं आपको। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, ठीक है। और मेजर अरकाना में यहाँ पर है वर्गो, एंड यहाँ पर भी एक हैवी एनर्जी आई थी, हर्मिट, वर्गो, स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो ये पार्ट देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, ठीक है। डाउट के बेस पे मत देखिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन ही लेना है। प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। इनके सबकॉन्शियस माइंड में अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। तो ये रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरने चाह रहा है अभी, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है ये, ठीक है। तो बातचीत बंद हो रही है इनकी, और हो सकता है किसी डिसीजन को लेने में इनको टाइम लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। और टॉवर यानी ब्रेकअप, ये सीधी बात आपको पता ही है। तो आपके पर्सन ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अभी ये बात हो गई है। आपके साथ भी सही से नहीं हो पा रहा था उनका, अब ये कोई पर्सन आ गया बीच में या ये चले गए, तो यहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उनको तो लगा था कि आपसे मिलेंगे, फिर ये वो, और नहीं हुआ तो मेरे पास तो एक ऑप्शन है ही, ऐसे सोच के वो गए। एक या कि उनका पता नहीं, एक से ज़्यादा भी कहीं पर हो किसी किसी के लिए, तो ये ऑप्शन तो है ही मेरे पास, तो मैं इसके पास चला जाऊंगी, इस तरह से उन्होंने सोचा। पर वहाँ जाके भी क्या हुआ, जो कर्म रहते हैं ना वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, टॉवर ही हुआ ना आखिर में। अब देखिए, पहले फैमिली का सपोर्ट था इनके साथ, ये सीधा है इसका, ये आया इसका रिवर्स। पहले फैमिली का सपोर्ट था, अब तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं है उनके पास। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। फाइनेंशियल लॉस हुआ है इनको, बहुत बड़ा लॉस लगा है आपके पर्सन को। जितना वो आपके साथ मतलब उल्टी चीज़ें करेंगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ें तो होनी थी, ठीक है। अब देखिए, अंदर की जो सच्चाई है ना उसको समझने में लगे हैं आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी, कि गलती कहाँ हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, वीकनेस क्यों इतना लग रहा है। मतलब हर तरफ से वो डिसीजन लेने के लिए वीक फील करते हैं, और फाइनली वो ऐसा ही कुछ डिसीजन ले लेंगे जिसके वजह से उनको आगे भी चलकर भी कुछ खास फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, ठीक है। बस वो वहाँ से निकल जाएंगे जैसे भी होकर, जो भी हो, जितना भी हो पाए, ठीक है। और देखिए इसके बॉटम में 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो पार्टीज़ और ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ओवर कर देना, सारी चीज़ें अति कर देना, ये सब कुछ वहाँ पर चल रहा है वो रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ भी चीज़ें लिमिट में हो तो सही है। उल्टा अगर किसी को फंसा के कहीं चला जाता है कोई इंसान या जाती है, तो उसके लिए भी ठीक नहीं होता है। अब उसको समझ में आ रहा है, उसका माइंड उसको समझा रहा है कि नहीं ये जो चीज़ें हो रही है वो गलत है। चलो उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। अवेयरनेस एंड सैक्रिफाइस। तो देखिए आपके पर्सन जो है अभी धीरे धीरे करते हुए इस अवेयरनेस में आ तो रहे हैं कि उनसे कुछ गलती तो हुई है, अब आगे क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। और हो सकता है कहीं पर ये इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम चल रहा है, ठीक है। वो अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, इस तरह से मतलब वो आप पर अभी कुछ एक तरह से खुद को स्टक पा रहे हैं।
आपको सेक्रीफाइस किया उन्होंने किसी और के लिए, कुछ और लोगों के लिए, जो भी हो, या फिर करियर वगैरह चुन लिया था आपके ऊपर। तो अब उनको समझ में आ रहा है, अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है, लेकिन आप उनके हाथ से करीब करीब निकल चुके हो। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी में रहेंगे। पहले ही कहा था, कहीं पर आपके पर्सन ये नाटक करने वाले हैं, ड्रामा, मतलब मैं जा रही हूँ इस तरह से, पर वो आएंगे लौट कर आपके तरफ। पर आप अभी नहीं, आपको नहीं चाहिए ऐसा कुछ। मतलब आपको चाहिए कि सब कुछ अभी, मतलब बस बहुत हो गया, दिमाग से सोचना है अभी मुझे, क्योंकि सोसाइटी में रहना है, चाहे जितना भी हम सोच ले, रहना सोसाइटी में पड़ता है। तो उस हिसाब से ही आप अभी देखोगे अपने लिए पार्टनर। कहीं पर ये बात रहेगी, कहीं कहीं की बात ये है, ठीक है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। सॉलिट्यूड, अकेले में रह रहे हैं, कुछ सोच रहे, समझ रहे। अब उन्होंने जो धोखाधड़ी की थी आपके साथ, उसका उनको एहसास हो रहा है, ठीक है। और इन्होंने जिन पर भरोसा किया था, उन लोगों ने इनके साथ धोखाधड़ी की। तो इनकी आंखों पर से पट्टियाँ अब हट रही है कि मैंने क्या खो रखा है, मैंने किसे खो दिया है अपनी ज़िंदगी से, किसके साथ मैंने कैसा बिहेव किया, किससे मैंने क्या एक्सपेक्ट किया, मैंने किसको किस तरह का समझा। मतलब आपको उन्होंने उन लोगों की तरह समझा जैसे उनके पहले की GFC या BFs थे, ठीक है। ऐसी बात है यहाँ पर, मतलब गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड्स। अब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। उनकी हायर सेल्फ उनको जो समझा रही है इन दिनों, जो उनको समझ में आ रहा है, उनका इंट्यूशन बोलो, हायर सेल्फ से जो गाइडेंस आ रहा है, वो पूरे तरीके से चौंक गए हैं कि आपकी एक एक बात सच थी, जो भी आपने उनको कही थी कि ऐसा हो सकता है, आप ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे, गलत कर रहे हो, सब समझ में आ रहा है उनको। अभी सही से डिसीजन लेना था वक्त रहते, नहीं तो आज का दिन देखना नहीं पड़ता था। अब क्या करें, अब सब निकल गया है हाथ से। अब वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहेंगे, और अपने ही जो उन्होंने पाया है, क्या खोया है, उसका हिसाब किताब में लगे रहेंगे, ठीक है। ये बात भी है। फिर अचानक से जैसे तरीके से, मतलब जैसे कि कोई जोश चढ़ जाए उनके दिमाग में और अचानक से कोई एक्शन लेने पर उतारू हो जाए। वो ये भी हो सकता है कि अचानक आपको कॉल मैसेज कर दे, ये वो पॉसेसिव या क्रेजी जैसा बिहेव करें थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे। ये बात भी है, ठीक है। कोई सच्चाई उनके सामने आ रही है, खुद को कोस रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज उनको याद आ रही है। तो मतलब क्या कहें, अभी बहुत ही बुरी हालात आपके पर्सन के होने जा रहे हैं। एक्शन फ़िलहाल वो ज़्यादा कुछ ले नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद ही परेशान है वो अभी, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में भी देखेंगे, फिर कुछ मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। बाद में देखिए, अपने साथ एंजॉय करो। आपने कुछ अभी सक्सेस पाया है, उसको एंजॉय करो, अपने ऊपर फोकस करो। सेलिब्रेट योर सेल्फ, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। अपने आप के साथ सेलिब्रेट करो, ठीक है। थोड़ा शांत हो जाओ, इतना इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, अपने तरफ ध्यान दो। पेंट द सन बैक इन टू योर स्काई। देखिए, अपने लिए एक नई शुरुआत आप फिर से प्लान कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, प्रोफेशनल लाइफ की हो। तो हम तो हमेशा यही कहते हैं आपको कि सेल्फ लव करो, अपने ऊपर ध्यान दो। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। पर्सन वर्सन सारी दुनिया बाद में आती है, पहले आप आते हो। आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो सब कुछ आप कर सकते हो, करियर में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में। और एक इंसान पूरी दुनिया नहीं हो सकता या सकती है, इस बात को तो हमेशा दिमाग में भर लो। कुछ टाइम के लिए आते हैं, अच्छे से रहे तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है, आपने कोशिशें तो कर ली ना, ऐसा तो नहीं कि आपने कोशिश नहीं की, फिर भी वो जा रहे हैं, तो वो समझ लेना, एक तो वो कार्मिक है, या तो फिर वो आपका प्योर लव डिज़र्व नहीं करते थे, या उनका कर्मा किसी और के साथ लिखा हुआ है, ऐसा समझना अब हमने। और ये चीज़ें समझदारी से मूव कर लेना इन सब से, ठीक है, ये सही रहेगा। अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव में आओ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लोग भी नहीं करेंगे, ये तो आप जानते हैं। तो लोगों को जाने दो उधर, आप अपनी तरफ ध्यान दो। चलो, आपके लिए गाइडेंस के साथ साथ येस और नो में आपके सवाल का जवाब भी देखेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है आपको किसी पर्सन के बारे में। कोई नए पर्सन आ रहे तो वो, या फिर ये पर्सन के लिए भी थोड़ा और सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। और येस आया है, आपके किसी सवाल का जवाब येस है यहाँ पर, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सी चीज़ें सही हो सकती हैं। किसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कम्युनिकेट क्लियरली, अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, ठीक है। जो चाहिए वो डायरेक्टली बोल दो। कुछ चीज़ों को लेट गो करना सही होता है। विश्वास कीजिए, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गॉड में भी ट्रस्ट कीजिए। पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव। चलो, पास की कुछ मेमोरीज आपको बहुत ज़्यादा याद आ सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं हम आपके लिए कौन सा गाना उन्होंने डेडिकेट किया है या करना चाहते हैं। छीन लूँगा मैं खुदा से या मांग लाऊँगा, वो वाला सॉन्ग है ये, ठीक है। देखिएगा, सुनिएगा, शायद वो आपके साथ मैच हो जाए। मैसेज है उनका आपके लिए, रोज़ सुबह पहला गुड मॉर्निंग तुम्हें कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।